इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कल रात से ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर हैं। उनको लेकर देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस की लाइन एक है। अगर इंडिया की फुल पॉलिटिकल पिक्चर समझनी हो, देश के सभी बड़े विपक्षी नेताओं की टाइमलाइन देख लीजिए। ममता बनर्जी के लिए हमदर्दी है, बीजेपी के खिलाफ आरोप है। ऐसा लगता है कि नंदीग्राम में घायल हुई ममता का रातों रात देश के कई विपक्षी दलों के साथ गठबंधन हो गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2021 में बंगाल का चुनाव जीतने पर दीदी 2024 में मोदी की चैलेंजर बनेंगी? আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। আর আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। नंदीग्राम के संग्राम में जख्मी हुई दीदी ने 24 घंटे से भी कम समय में वापसी का ऐलान कर दिया। ये उनकी फाइटिंग स्पिरिट का सबूत है। बैटल ऑफ बंगाल में ममता की मौजूदगी से उनकी पार्टी को जितना फायदा होगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता है अगर ममता लंबे समय तक चुनावी मंजर से दूर रहती हैं, क्योंकि दीदी ही बंगाल चुनाव का एक्स फैक्टर है। দিদির মনোবল খুব স্ট্রং, শি ইজ আ ফাইটার। দিদি নিজেও বলেছে যে আই এম আ স্ট্রিট ফাইটার, শি লাইকস ফাইটিং, স্ট্যান্ডিং অন দ্য স্ট্রিট। অ্যান্ড দিদি যেরকমটা বলেছিল সেরকমটাই করবে। শি ইজ ফাইটিং এন্ড শি উইল ফাইট ব্যাক স্ট্রঙ্গার। अगर ममता व्हील चेयर पर सवार होकर प्रचार के लिए निकली तो विरोधियों के कितने वोट ट्रांसफर होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जाहिर है बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के भारत विजय के उस रथ के सामने खड़ी हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद चला था। सवाल यह है कि क्या मोदी के टक्कर में सिर्फ दीदी हैं? अगर आप देश के दिग्गज विपक्षी नेताओं की टाइमलाइन चेक करें तो इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के घायल होने की खबर फैली तो समूचा विपक्ष एक्टिव हो गया। ममता से सहानुभूति के साथ साथ टारगेट पर थी बीजेपी। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मसला है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हम लोग का मानना है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। और टीएमसी ने इसको लेकर के शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में, हम लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी जो है चुनाव जीतने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है, कहीं तक भी वो जा सकती है। उनका एक ही मकसद है कि किसी भी हालत में हमको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए वेदर हुक और वेदर क्रुक, उनको बस चुनाव जीतना है। तो किसी भी एक्सटेंट तक भाजपा और आरएसएस जा सकते हैं। नहीं, बंगाल में जो किया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ में इस तरह से उन पर हमला करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है और ये इनका चरित्र भी है। इसी तरह के हमले करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मेरे घर में घुस गए थे, ये दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ करके आए हैं। तो ये तोड़फोड़ करना, मारपिटाई करना, लोगों की हत्याएं कराना, ये इनका चरित्र में है। उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कर्नाटक तक विपक्ष का कोई नेता ऐसा नहीं था जिसने ममता बनर्जी से हमदर्दी न जताई हो। मुझे उम्मीद है बंगाल की जनता एक बार फिर ममता बनर्जी जी को चुन करके भेजेंगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी इस तरह की घटनाएं हो जाएं, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर कोई है तो ममता बनर्जी। सबको पता है कि अस्पताल के बेड पर लेटी ममता बनर्जी का ये वीडियो बंगाल चुनाव का रुख पलटने की ताकत रखता है।
उनके महिला होने का भी एडवांटेज है। मामला सेंसिटिव है, इसीलिए बीजेपी के कई नेता ममता बनर्जी की मिजाज पुरसी के लिए अस्पताल पहुंचे तो कुछ ने चुनाव आयोग के पास जाकर जांच की अर्जी लगाई। अगर ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल में चुनाव जीतती हैं तो 2024 के आम लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की जीत विपक्ष के लिए स्प्रिंग बोर्ड का काम कर सकती है। इसका रीजन बेहद सिंपल है, बेहद साधारण है। बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए अपने सभी घोड़े खोल दिए हैं। जबरदस्त चुनाव प्रचार किया जा रहा है, पूरी बीजेपी की मशीनरी और बड़े नेता लगे हुए हैं और ऐसे में अगर ममता बनर्जी यहां जीतने में कामयाब होती हैं तो ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के इन चुनाव को 2024 का ट्रेलर कहा जा रहा है। ममता बनर्जी के बंगाल जीतने से तय हो जाएगा कि 2024 में दीदी ही मोदी को टक्कर दे सकती है। मोदी को हराने में नाकाम विपक्ष के दीदी से ये उम्मीद लगाने की दो बड़ी वजहें हैं। एक तो खुद ममता बनर्जी की इमेज, उनका सियासी सफर और दूसरे दो आम चुनावों में लगातार हार से मोदी के सामने लाचार विपक्ष। पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की ताकत की। वो एक पॉपुलर लीडर है। बंगाल में बार बार चुनाव जीतकर उन्होंने ये बात साबित की है। दीदी जबरदस्त स्ट्रीट फाइटर है। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर सिर्फ अपने बूते लेफ्ट से लोहा लिया। ममता बनर्जी माहौल बनाने में उस्ताद है। उन्होंने बार बार ये बात साबित की है। महंगाई से हिंदुत्व तक उन्होंने अपने हक में माहौल बनाया है। बंगाल की राजनीति पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। उन्हें हिंदू मुसलमान गरीब तबके से लेकर बंगाली भद्र लोग तक का समर्थन मिलता रहा है। दीदी 10 साल से चीफ मिनिस्टर हैं। उनके पास प्रशासनिक तजर्बा भी है। ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर भी शोहरत हासिल है। वो देश की जानी मानी राजनीतिक हस्ती है। लेफ्ट का 34 साल पुराना लाल किला अकेले ध्वस्त करने की बड़ी उपलब्धि उनके नाम है। दीदी अपनी समाजवादी नीतियों के लिए मशहूर हैं। सिंगूर से लेकर नंदीग्राम आंदोलन तक उन्होंने ये बात साबित की है। हिंदू हो या मुसलमान समाज, हर तबके के लिए दीदी ने कोई न कोई योजना चलाई है। ममता की इमेज कट्टर मोदी विरोधी की रही है। नागरिकता कानून से लेकर महंगाई तक उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। दीदी के सामने महिला होने का एडवांटेज है तो विरोधी से बेखौफ भिड़ जाने का साहस भी। चाहे मुद्दा किसानों का हो, अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का हो, नागरिकता संशोधन कानून हो या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला हो, बीजेपी ने जिस भी मुद्दे पर दीदी को घेरने की कोशिश की, दीदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिर चाहे सड़कों पर उतरना, आम लोगों के बीच जाना और माहौल बनाना दीदी की राजनीति का हिस्सा है। इसीलिए जब मोदी से मुकाबले की बात आती है तो दीदी विपक्ष के बाकी नेताओं पर भारी पड़ती हैं। आप नंदीग्राम में ममता के घायल होने से लेकर अब तक की क्रोनोलॉजी देखिए। ममता की राजनीति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नंदीग्राम के लोकल्स कहते हैं कि दीदी ड्राइवर की गलती से जख्मी हो गई। ममता अस्पताल पहुंची तो तृणमूल का पूरा अमला उन्हें कोर्निश बजाने अस्पताल में जुटा। दीदी के कमांडर चुनाव आयोग से लेकर सड़क तक पर एक्टिव हैं। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन दीदी पर हमले की क्रोनोलॉजी बताने लगे। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ।
We condemn this kind of behavior. वहीं ममता बनर्जी के स्ट्रीट फाइटर मदन मित्रा ने समर्थकों के साथ सड़क पर हंगामा मचाया और चेताया कि दीदी पर हमले का रिएक्शन दंगों की शक्ल में सामने आ सकता था। আজকে যদি এই ঘটনা অন্য কোনো রাজ্যে হতো, ধরুন গুজরাটে হতো, আজ কিন্তু আবার একটা গোধরা হয়ে যেত। পশ্চিমবঙ্গ গোধরা করতে দিল না, পশ্চিমবঙ্গ একটা শান্তিপূর্ণ বাংলা দিল। বাট डोंट फॉरगेट आमियों कैंडिडेट ममता बनर्जी को अगर खेलने का जरूरत है, ममता नाम ही काफी है। ये काफी नाम मैदान में ममता नाम गिर जाएगा, आपस में खेला खत्म हो जाएगा। पॉलिटिक्स में नैरेटिव बहुत मायने रखता है। टीएमसी ने ममता बनर्जी के नंदीग्राम में घायल होने के बाद जो नैरेटिव खड़ा किया है वो है विक्टिम नैरेटिव, यानी ममता बनर्जी को रोकने के लिए सभी ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। वैसा ही नैरेटिव जैसा बीजेपी खड़ा करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सभी विपक्षी एकजुट हो गए हैं। और अगर ये लड़ाई टीएमसी में ममता बनर्जी और बीजेपी में नरेंद्र मोदी, दीदी और दादा के बीच की होती है तो सीधा सा मतलब है कि मकसद 2021 नहीं, उससे कहीं आगे का है। और अगर ये दीदी वर्सेस मोदी होता है तो इसका सीधा मतलब ये भी है कि निगाहें कहीं और हैं और निशाना कहीं और। 2014 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद से ही विपक्ष को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो नरेंद्र मोदी को काउंटर कर सके। बहुत से लोग आजमाए जा चुके हैं। राहुल गांधी बार बार नाकाम साबित हुए, नीतीश कुमार जो खुद बीजेपी के पहलू में जा बैठे, अरविंद केजरीवाल जिनकी उतनी मास अपील नहीं है, महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी से अलग करके महाविकास आघाड़ी सरकार बनवाने वाले शरद पवार की उम्र हो चली है, उन्हें महाराष्ट्र के बाहर वैसी लोकप्रियता भी हासिल नहीं है। बिहार चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव में समूचे विपक्ष को उम्मीद दिखी, मगर वो नीतीश को ही सत्ता से हटाने में नाकाम रहे। जब भी कोई चुनाव आता है, मोदी के सामने खड़ा नेता विपक्ष को एकजुट करने वाला चेहरा बन जाता है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जो माहौल बनाया है, उससे समूचे मोदी विरोधी खेमे को उम्मीद की नई किरण दिखी है। उनके महिला होने का भी एडवांटेज है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि सामने नरेंद्र मोदी हैं, जिनके कद का कोई नेता फिलहाल भारत के राजनीतिक पटल पर नहीं दिखता। मोदी के मुकाबले में खड़ा होने के लिए पहले ममता को बंगाल का इम्तिहान पास करना होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।